नमस्कार, मैं हूँ प्रियंबदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। भी हमारे साथ नागा सन्यासी हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं कि काशी में आने का क्या विशेष महत्व है। जी बाबा, अपना नाम बता दीजिए। नारायण जी, मेरा नाम नागा बाबा महेंद्र श्री सच्चिदानंद गिरी जी, जूना अखाड़ा जी। काशी में आए हैं, क्या महत्व है काशी में आने का? काशी का महत्व तो बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि महादेव की नगरी है ये। तो महादेव ने स्वयं त्रिशूल पे, नोक पे त्रिशूल के बसाई काशी। बोलते हैं ना, जैसे कि आदि शंकराचार्य जी के कथन है कि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी, अविनाशी का गुरु सत्यानाशी, अब घट घट में बासी, त्रिशूल पे बसाई काशी। तो त्रिशूल के नोक पे काशी महादेव ने बसाया है, इसका तो बड़ा महत्व माना जाता है। आस्तोष डरदानी आरत हरऊं दीन जन जानी। तो स्वयं महादेव यहाँ मणिकर्णिका घाट में जो है भस्म लेपित हुए थे, कैसी बात है। तो इसलिए हम लोग शमशान की होली खेलते हैं, महाशिवरात्रि यहाँ मनाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है कढ़ी पकौड़ा करके अखाड़े द्वारे के जो हमारी पद्धतियाँ परंपराएं हैं उसके अनुकूल जो है हम लोग रवाना होते हैं। बाबा, आप यहाँ पे मसाने की होली खेलेंगे, उसका क्या महत्व है? मसाने का होली खेलते क्यों हैं? अब मसाने की होली तो का बहुत बड़ा इसका महत्व होता है। मसान की होली कोई छोटी मोटी होली होती है? होली तो दुनिया खेलती है, जगत पूरा खेलता है। लेकिन शमशान में तो कोई भाग्यशाली होता है जो शमशान की होली खेलता है। यहाँ तो स्वयं राजा हरिश्चंद्र आके बिक गए थे, हैं कालू डोम के, कैसी बात है। तो स्वयं कालू डोम ने खरीदा उनको, जो उनने, लेकिन वो सत्यवादी थे ना, तो इसलिए हमारे शंकराचार्य भी सत्यवादी थे। इसलिए अहिंसा परमो धर्मा तो है ही नहीं कहीं, मेरे को दिखता ही नहीं। सत्यनु धारते पृथ्वी, सत्यनु तपते रवि, सत्यनु बहत वायुष्टि सर्वे सत्य प्रतिष्ठिता। ये हमारे सत्य और सनातन के कार्य होते हैं। धूनी जलाए हैं, इसका क्या महत्व है बाबा? धूनी तो हमारी बहन भांजी धरती हमारी माता है ना, तो धूनी तो हमारा पहला इष्ट देवता धूनी ही है। धूनी है तो हम हैं, और धूनी नहीं तो हम कहाँ से। आपके इष्ट देव कौन होते हैं जूना अखाड़े के, और उनके बारे में थोड़ा विस्तार से? इष्ट देवता हमारे माता अनसुईया के पुत्र श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने एक रूप में अवतार लिया, दत्त रूप में। तो इष्ट देवता हमारे जो है श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। सन्यासी तो एक जौन है ना, दुनिया से बहुत परे होते हैं। जैसे आप लोग जो है कर्म के होते हैं, हम लोग धर्म के होते हैं। कर्म और धर्म, नीति न्याय अन्याय, जय विजय विधान, हर एक चीज़ का पहलू होता है। ऐसे ही सत्य सत्य जैसे जो होते हैं ना, तो धर्म अधर्म, न्याय अन्याय। तो कर्म और धर्म, एक कर्म के मूर्ति होते हैं, एक धर्म के होते हैं। और धर्म के कुछ हमारे मार्ग अलग होते हैं, रास्ते हमारे अलग होते हैं। आपके कुछ कर्म के अलग होते हैं मार्ग, और ये सब चीज़ों की कुछ परंपराएं अलग अलग होती हैं ना बेटा। ये सनातन क्या है? सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन ये है कि सनातन तो समान होता है। सनातन वही होता है कि जो श्रम दृष्टि से सबको समान माने, वही सनातन है। क्या चाहे कोई सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हैं या मुस्लिम हो, या कोई भी सही। साधु तो साधु होता है ना, हम लोग साधु हैं। 17 पिंडदान करके संन्यास हो जाता है हम लोग का। तो हम लोग अपनी दुनिया हम लोग की अलग होती है। हमारे मार्ग, रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना, हर एक चीज़ बहुत अधिक जीवन अलग होता है हम लोग का। क्या हम लोग प्रथम तो हम लोग के अंदर त्याग होता है। पिछला जिसके अंदर त्याग नहीं जीवन में, वो सन्यास नहीं, कभी नहीं सन्यास हो सकता उसका, 7 जन्म में भी जो नहीं। क्या सन्यासी बनना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है प्यारे। मुगलों ने, जैसे हमारे देश पे कितने लोगों ने अत्याचार किया, हमारे धर्म पे कितने लोगों ने आक्रमण कितनी बार किया जो उन्हें। औरंगजेब जैसे लोग जौन हुए, कितने जो उन्हें बौद्धिक लोग कितना परेशान किया हमारे सनातन को जो उन्हें। तो गुरु लोग बोलते हैं ना कि जब जब धरती पे धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया। तो हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने अवतरित होकर सन्यास का मार्गदर्शक बन के उन्होंने एक नागा फौज का निर्माण किया। क्योंकि गुरु दत्तात्रेय भगवान जो हमारे इष्ट देवता हैं, वो माता अनसुईया के पुत्र, वो अवधूत है। क्या है? वो नागा बाबा नहीं है। तो उनकी सेना भी अवधूत होती थी पहले।
फिर ये बौद्धिक लोग जब अधिक बढ़ गए, बौद्ध धर्म अधिक बढ़ गया, हमारे सनातन को नहीं मानते थे, हमारे मठ मंदिर तोड़ने लगे इधर उधर जौन है, जहाँ भी हमारे ऋषि मुनि या साधु संत कहीं भी भजन करते थे धुनी लगा के या पेड़ पौधों के नीचे अपनी तपस्याएं करते थे ना, तो उनके ऊपर भी अत्याचार करना, उल्टे सीधे जौन है अपने जौन है दबदबे बताने हैं। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने, वो तो स्वयं रुद्र अवतार थे, स्वयं महादेव थे, वो काशी विश्वनाथ के रूप में अवतार लिया शंकराचार्य जी ने। तो 5 साल की अवस्था में माँ बाप के अकेले थे अपने शंकराचार्य महाराज, हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जो थे वो माँ बाप के अकेले थे। काशी में आए हैं, यहाँ पे मसानी की होली खेलेंगे, क्या महत्व है इसका? इसका महत्व है, ये सबसे पहले सभी को मालूम है कि शंकर जी की शादी जो है राजा दक्ष की कन्या से हुई थी, सती से। तो एक समय और ये भजन भी आता है, खेले गौरा पार्वती के संग, होली जो आता है ना भजन आता है। तो क्या है कि वहाँ पर जब ये होली सब खेलने लगे, शंकर जी खेल रहे थे और सबके साथ में, तो उस समय क्या हुआ कि सभी जो जितनी भी वहाँ की सखी थी और सभी लोग सब उनके शंकर जी के पीछे पड़े। तो उसी समय जो है वहाँ से खेलते खेलते वो यहाँ तक पहुँचे और उनकी लंगोटी भी उनकी खुल गई, सखियों ने सबने खींच दी और वो खेलते खेलते यहाँ तक जो है चले आ रहे। तब से ये परंपराएं यहाँ पर जो है चली आ रही है। और भोले शंकर के समय से जो उन्होंने उस समय जो है खीरी शमशान में होली, और इस तरीके से चली आ रही है। और उस समय से अभी तक जो है जो भी सनातन विचारधारा के सनातन धर्म को मानने वाले सभी जो है साधु संत महात्मा जितने भी सभी यहाँ पर होली खेलने के लिए आते हैं। और फिर अगर काशी की बात है तो जिस समय सनातन धर्म के गठन के लिए 32 साल की भूमि में देवी देवताओं की जो बैठक हुई थी, छोटे में बोल देते हैं, तो उस समय वहाँ पर जो है सभी कहते हैं कि शिव निंदा को लेकर के ब्रह्मा जी का 5वां शीश काट लिया गया था। ये कहते हैं काटा था, है? तो उस समय बटुक भैरव पैदा हुए थे और बटुक भैरव ने जो है वहाँ पर जब शिव निंदा जब की तो बटुक जी ने आकर के उनसे वो किया कि आपने हमारे इसकी निंदा की है। तो इसको लेकर के उन्होंने जो है दाहिने हाथ के ये जो नाखून जो नहीं है अगली जो है, इस अगली को लेकर के उन्होंने उसको सिर को काट लिया। और फिर उसी समय जो है जब काट लिया तो फिर जो है तांडव नृत्य करने लगे। तो फिर क्या करें, उसी समय ब्रह्महत्या प्रकट हुई। तो ब्रह्महत्या प्रकट हुई तो ब्रह्महत्या तो वो चल दी, बोले क्या करूँ जी। इसके बाद में इतने में शंकर जी जो है वहाँ से आ चुके और इधर जो है बटुक भैरव जो है तांडव नृत्य करते हुए चलने लगे। क्योंकि अगर जो है सिर को अगर पृथ्वी पर अगर छोड़ देते तो जो है पृथ्वी तहस नहस हो जाती। इसको लेकर के बटुक भैरव वहाँ से चलते आए। इतने में शंकर जी आए। बोले शंकर जब पहुँचे वहाँ तो विष्णु और ब्रह्मा सभी देवताओं से आराधना किए कि प्रभु जी ये क्या हो गया। बोले कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं, किधर गया, वो इधर गया। तो शंकर जी पीछे पीछे और इतने में ब्रह्महत्या भी आई। तो ब्रह्महत्या ने कहा, बोले कि प्रभु जी हमारा क्या होगा। बोले अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ भी है वही करेंगे। तो उसके बाद में वहाँ से वो है चलते 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 यहाँ तक ही काशी में पहुँचे। जब काशी में पहुँचे तो काशी में पीछे आगे आगे बटुक भैरव और पीछे पीछे से शंकर ब्रह्महत्या, उनके पीछे शंकर जी दोनों दौड़ते दौड़ते यहाँ काशी में जब पहुँचे। तो जब यहाँ जब पहुँचे तो अब उन्होंने जब पहुँचा, जब शंकर जी को जब है बटुक भैरव ने देखा, जैसे वो घूमे तो पीछे देखा मैंने एकदम से आता है और उन्होंने वहीं पर वो हाथ रुक गया और उनका तांडव नृत्य रुक गया। और उन्होंने कहा प्रभु जी गलती हो गई। बोले कोई गलती नहीं हुई कि इसको मैं क्या करूं। तो वहाँ पर जो है शीश को जो है शंकर जी के काश शीश, यानी ये ब्रह्मा जी का शीश जो है जो हाथ में जो था उसको काश, यानी काश को उन्होंने त्रिशूल के ऊपर में रख दिया, इसलिए इसका नाम काशी पड़ा। ब्रह्मा जी का शीश जो है काश से काशी पड़ा। और ब्रह्मा जी का जो वो त्रिशूल था, त्रिशूल को उन्होंने ये प्रभु जी कहाँ रखूँ। बोले इसके ऊपर में रख दो। तो वो है त्रिशूल को जो यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी का शीश रख दिया गया। इसलिए ये जो है काशी, यहाँ का काशी पर नाम रखा। इसलिए इसको है मोक्षदायिनी गंगा यहाँ पर कहा गया। जितने कि सबके परिणाम वगैरह सब यहाँ होते हैं और सभी का पाप धोने के लिए यहाँ लोग आते हैं। और नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
बोले काशी विश्वनाथ की जय। अभी हमारे साथ नागा सन्यासी थे जो कि जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बताया कि काशी में आने का विशेष महत्व है। काशी मोक्ष की नगरी है और भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसा हुआ नगरी माना जाता है। और बाबा जो है मसानी की होली खेलेंगे क्योंकि भगवान शंकर के साथ मसानी का होली खेलने का विशेष महत्व बताया गया है और फिर इसके बाद अपने निवासी स्थान को चले जाएंगे। कैमरा पर संदीप गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।